पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। शिक्षक का बच्चों को एक जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जॉन एडम्स के शब्दों में शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। शिक्षक एक व्यक्ति को कुशल नागरिक बनाता है। शिक्षक वह प्रकाश है जो सभी की जिंदगी में रोशनी भर देता है। शिक्षक एक मोमबत्ती रूपी ज्ञान का उजाला है जो छात्रों को अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षक अपने शिक्षा के जरिए व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। शिक्षक एक खूबसूरत आईने की तरह है जिससे व्यक्ति अपने वजूद की पहचान कर पाता है। शिक्षा वह मजबूत ताकत है जिससे हम समाज को सकारात्मक बदलाव की ओर ले जा सकते हैं। और कबीर दास का वो दोहा तो आपने सुना ही होगा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब बात करते हैं 5 सितंबर को ही हमारे देश में शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसे मनाया जाता है हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। जिस तरह से उन्होंने बच्चों के जीवन में शिक्षकों की अहमियत बताई, उन्हीं की याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाने लगा। भारत में पहली बार टीचर्स डे 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था, जिसके बाद से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। दरअसल 5 सितंबर को ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस भी होता है। जैसे हमारे लिए सांस लेना आवश्यक है क्योंकि इसके बिना हम जी नहीं सकते, वैसे ही अध्यापक के बिना विद्यार्थी अधूरे हैं। यदि शिक्षक नहीं होंगे तो वह छात्र विद्या प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे। वहीं आजकल की शिक्षा प्रणाली में भी काफी बदलाव आ गया है। पहले के समय में अध्यापक श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते थे, तब बच्चे शिक्षक से सवाल करने में हिचकिचाते थे। लेकिन आज के दौर में एक परिवर्तन आया है। आज बच्चे ज्यादा जिज्ञासु और उत्सुक हैं। वह शिक्षकों से सवाल पूछते हैं, जो कि एक सकारात्मक बदलाव है। आज शिक्षक पढ़ाने के लिए स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करते हैं। स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई भी आसान हो गई है, जिसमें शिक्षक पढ़ाई संबंधित विषयों को पढ़ाने और समझाने के लिए उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण के साथ जोड़कर समझाते हैं, ताकि बच्चों को सारे तथ्य अच्छे से समझा सकें। एक बार फिर से IND 24 परिवार की ओर से आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। बात कर रहे हैं शिक्षक दिवस की। और अगर देखा जाए तो जिंदगी से बेहतर कोई टीचर नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है जो हमें लेसन देता हो। लेकिन स्कूल से जुड़े शिक्षक, कॉलेज से जुड़े शिक्षक, आसपास ऐसे मौजूद लोग जो हमें जिंदगी में कोई सबक देते हैं, उन सभी को हम कभी न कभी याद करते जरूर हैं। और ऐसे खास मौकों पर उनकी याद तब जरूर आती है जब कहीं हम उलझ जाएं और उस उलझन को निकालने में उनकी बताई हुई सीख हमारी मदद करती है। चलिए, जिंदगी में किसने क्या पाया, कैसे पाया और उसमें शिक्षक की क्या कुछ भूमिका रही, ऐसी ही शख्सियत से आज हम बात कर रहे हैं। मेहमानों से पहले परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ तृप्ति त्रिपाठी जी हैं, संयुक्त संचालक हैं महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शैलेन श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। आप रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी में जब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब हम लड़खड़ा रहे होते हैं, तो हमारा हाथ जो पकड़ता है वो एक शिक्षक होता है, जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है, रास्ता भी दिखाता है और वक्त वक्त पर हमें ठीक करने के लिए शायद थोड़ी चोट भी पहुंचाता है, जिसमें उसको भी थोड़ा दर्द होता है, लेकिन एक सहारे के तौर पर वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। आप दोनों जिस मुकाम पर पहुंचे, आपने जिस तरीके से ये सारी चीजों को समझा और आगे बढ़े, एक मुकाम पर आप आए, जीवन में शिक्षक एक रोल मॉडल के रूप में जरूर रहे होंगे। शैलेन सर, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप याद करते हैं जब खास दिन होते हैं अपने किसी टीचर को, कोई खास याद या कोई ऐसा वाकया जो आपको बार बार याद कराता हो किसी खास टीचर के साथ?
देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। पहली चीज़ तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता जो स्कूल का फॉर्मल टीचर होता है वही आपका टीचर है। बिल्कुल। मैं तो ये मानता हूँ मेरी माँ मेरी गुरु थी, और माँ ने जो चीज़ सिखाई वो ज़िंदगी भर काम आई। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताती थी मेरी माँ। हाँ। जैसे उन्होंने कहा, बड़ा कौर खा लो, मैं बुंदेलखंड का हूँ, बड़ा बोल मत बोलो। मतलब कभी ये नहीं कहना चाहिए मैं ताजमहल बना लूँगा, आसमान छू लूँगा, मैं ऐसा करूँगा, उसके बदले में रोटी का कौर जो है वो बड़ा करके खा लो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सिखाते थे वो। ये बताती थी, उन्होंने सिखाया कि सामने वाला आपसे अच्छा है, आपसे विद्वान है, ये मान के चलना। ये कभी मत मान के चलना कि सामने वाला बहुत छोटा व्यक्ति है और आप सब कुछ हो। यानी ह्यूमन वैल्यूज में उसको सम्मान देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने सिखाई। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि तुम हमसे सब कुछ छुपा सकते हो, भगवान से नहीं छुपा सकते हो। ये मेरी पुलिस की नौकरी में बहुत काम आया। मैं अपने अधीनस्थ को हमेशा कहता था कि देखो, तुम किसी को झूठा फंसा दोगे, कुछ कर दोगे, परेशान कर दोगे, वो परेशान हो जाएगा। तुम हमको झूठ बोल दोगे, कागज पे झूठ बोल दोगे, कोर्ट को झूठ बोल दोगे और सब कुछ जस्टिफाई कर लोगे, लेकिन ऊपर वाला जो देख रहा है वो आप पे नजर रखता है, और वो आपको एक कलयुग है, आपका यहीं का फल यहीं दे देगा। इसलिए हम जरूर कहते हैं कुछ पुनर्जन्म के काम अच्छे हों, खराब होंगे, इस जन्म में तो हमने अच्छे किए, ये भी होता है। लेकिन मैं अपने पुलिस वालों को बोलता था, जो मेरी माँ की सीख थी, कि तुम सबसे सब कुछ छुपा लो, लेकिन ऊपर वाला जो है वो सब कुछ देखता है और वो इवेल्युएट करता है। एक उन्होंने धर्म की शिक्षा दी कि हमको हमारा धर्म ये है, हमें इस भगवान को मानना चाहिए, पूजा ऐसे करना चाहिए, फास्ट ऐसे रखना चाहिए। मैं बहुत सालों तक फास्ट रखता रहा। मेरी माँ हर थर्सडे को फास्ट रखती थी, तो मैं भी थर्सडे को माँ के साथ फास्ट रखता रहा, बहुत सालों तक रखता रहा। तो सबसे बड़ी गुरु तो मेरी माँ थी, जिसको मैं कहूँगा। पिताजी से भी बहुत कुछ सीखा। बाकी फॉर्मल एजुकेशन में टीचर्स ने सिखाया, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, विद्या दी, और मुझे बताया कि कैसे सब्जेक्ट्स में मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व की, साइंस की सॉल्व की, एक एक चीज़ बताई। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान ना होए गुसाई। तो ये आपका कमरा है पूरा, और इसमें सब लाइट्स वाइट लगी हैं, बट समबडी हैज़ टू टेल मी कि ये स्विच है, नहीं तो हिट एंड रन होगा। मैं आपके इस कमरे में आऊँगा और मुझे केवल लाइट्स ऑन करना है, हमें माइक ऑन नहीं करना है, हमें दूसरी चीज एसी ऑन नहीं करना है। तो कोई गुरु चाहिए जो हमको बता देगा कि ये है। तो भले ही चाहे वो आपका जो यहाँ का अटेंडेंट हो, वो भी उस चीज के लिए गुरु है कि वो सिखाता है। तो हम जिंदगी भर किसी ना किसी कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं एक बताऊंगा, मेरा गुरु मेरा ड्राइवर था। मैं नीमच में एसडीओपी था। पांडे जी करके हमारे गुरु हैं, मैं कहूँगा। मेरी पहली पोस्टिंग थी। मैं एक गली में जा रहा था, कम्युनल रॉयट्स का वो था, अकेला था, मैं था और पांडे जी थे। पांडे जी जीप चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोकी, बोले सर आप यहाँ नहीं जाओगे। मैं पूछा क्यों? बोले बहुत डेंजरस एरिया है, कम्युनली सेंसिटिव एरिया है। कम्युनल रॉयट्स हुए थे उस समय, वो 89 के आसपास के जो रॉयट्स थे, खरगोन में, नीमच में, सब जगह बहुत सारे रॉयट्स हुए थे, सब जगह हुए थे। उसने मुझे नहीं जाने दिया। थोड़ी देर बाद हमने देखा वहाँ पे एक आदमी को जिंदा जला दिया गया। जो भी निकला था अननोन, कोई वो नहीं था। अगर वो पांडे जी हमको रोकते नहीं, फोर्स को बुलाते नहीं, बाद में वो लोग पकड़े गए, वो हुआ। तो पांडे जी ने मुझे गाइड किया, कहा पहले फोर्स बुलाओ, टीआई बुलाओ, सीआरपी बुलाओ, जो भी बुलाओ, तब जाओगे। अकेले ये कोई जो सलमान खान तब तो नहीं थे, लेकिन अकेले आपको अमिताभ बच्चन बनने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप अपना काम करिए, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, ना कोई रहेगा। तो अच्छा काम करने के लिए बूंद बूंद से समुद्र भरता है, पहले दिन समुद्र नहीं भरता है। तो छोटे छोटे अच्छे काम करते रहिए। आप बुलाइए, एनफोर्समेंट बुलाइए, फिर उसमें जाइए। फिर हम गए, फिर जो भी था जैसे जैसे रॉड्स कंट्रोल किए। लेकिन अगर अकेले चले जाते तो हो सकता है पेट्रोल पंप हमारे ऊपर ही गिरता, पेट्रोल पंप। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि फील्ड बदलती जाती है, फील्ड बदलने के साथ साथ गुरु भी बदलते जाते हैं। जो भी कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, वो हमारी जिंदगी में एक टीचर की भूमिका निभाता है। जब हम बच्चे होते हैं तब तो टीचर होते ही है मैम, लेकिन जैसे सर ने किस्सा बताया कि जब वो वहां पहुंचे और पांडे जी उन्हें मिले, उन्होंने उनके लाइफ में एक टीचर का रोल अदा किया, उन्हें रोका, समझाया। क्योंकि आप जो हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई हैं, कई महिलाएं आपसे जुड़ी हुई होंगी। पहले की जब आपने शुरुआत की थी तब थोड़ी क्या मुश्किल आई थी, या आप हमेशा से ऐसा था कि नहीं मैं हैंडल कर सकती हूँ, या अब भी कोई ऐसी परेशानी आती है जिसे आपको एक टीचर के तौर पर उसे सॉल्व करना होता हो? हाँ नाज़नीन, जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे लगता है कि
बहुत सारी चीज़ें हम एकदम से कॉलेज से पढ़ के आते हैं तो हम जानते नहीं है कि प्रैक्टिकली क्या होता है, फील्ड में किस तरह से करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली रही कि मुझे अच्छे अधिकारी रहे और मिले मुझे मार्गदर्शक के तौर पे। मेरी गुनाह से शुरुआत हुई थी नौकरी की, और जो मेरी वरिष्ठ अधिकारी थी वो आज भी बहुत अच्छी, अब रिटायर हो चुकी है हालांकि वो भी, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि नौकरी में जब उन्होंने मुझे अकेला फील्ड में भेजा तो उस समय हम लोग इतनी भी हिम्मत नहीं रखते थे कि फील्ड में दौरे पे जाएं, कैसे जाएं, या कहाँ आंगनवाड़ी में क्या क्या देखना, बेसिक जो हमारी सर्विस का जो होता है शुरुआत आंगनवाड़ी और कैसे देखना है। और प्री स्कूल एजुकेशन एक बहुत बड़ा था, तो मुझे लगता है कि मैंने उस समय प्री स्कूल एजुकेशन एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीखा था। मैं वहाँ थी और मुझे याद है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, वो माचिस के डिब्बे और वो ट्यूबलाइट और वो छोटे छोटे बल्ब के डिब्बे थे, उनसे उसने प्री स्कूल के खिलौने बनाए थे उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने। और वो मुझे एहसास हुआ कि हमको बच्चों को प्री स्कूल देने के लिए किसी बड़े बड़े साधन की ज़रूरत नहीं है। मैं अब भी जाती हूँ आंगनवाड़ी पे, केंद्रों पर जब विजिट करती हूँ तो मैं उनको सिखाती हूँ कि आप ऐसे बच्चों को सिखा सकते हो, क्योंकि जब भी जाती हूँ मुझे सबसे पहला वही ध्यान आता है कि माचिस के डिब्बे से और बल्ब के डिब्बों से उसने खिलौने बनाए थे और वो बच्चों को वो सिखा रही थी, और उसके यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे थे। तो ये तो शुरुआती जो था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो, और मुझे लगता है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मेरी गुरु है जो मुझे हमेशा उसको याद करती हूँ मैं। चलिए हम अपने इस प्रोग्राम में एक और मेहमान उनको भी शामिल कर लेते हैं। सुशील अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप एमडी हैं मध्य एडवर्टाइजिंग के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुशील जी, आज हम अनुभव जो हैं वो तो जिंदगी के हैं ही और लगातार हम उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन हम थोड़ा पीछे जाकर आज हम शिक्षक दिवस के मौके पर अपने टीचर्स को भी याद कर रहे हैं। टीचर्स कुछ भी कोई भी हो सकते हैं, वो हमारे स्कूल कॉलेज के हो सकते हैं, हमें काम सिखाने वाले हो सकते हैं, हमसे छोटे हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो सुशील जी, आपके जीवन में कौन सा ऐसा टीचर है जो आपको याद हो या आप वक्त वक्त पर उनसे बात करते हो, सलाह लेते हो? सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं अगर बात करूँ तो गुरुजन की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जब आप पैदा होते हैं तो आपके गुरुजन आपके माता पिता होते हैं। आपके माता पिता आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, ज़िंदगी के संस्कार सिखाते हैं, वो आपके प्रथम गुरु होते हैं। उसके बाद आपके गुरु होते हैं भगवान जी। और भगवान से आप जो चाहते हैं, भगवान से जो सीखते हैं, भगवान की जो कथाएं आप पढ़ते हैं, उनकी से जो ज्ञान आपको मिलता है वो भी आपके लिए गुरु का काम करता है। और फिर गुरु होते हैं हमारे शिक्षक। मैं अगर बात करूं तो बचपन से जब से मैंने अपने पढ़ाई की शुरुआत की तब से सभी अलग अलग तरह के गुरुओं से मेरी मुलाकात हुई, मेरे को मार्गदर्शन मिला। जी जी। तो मुझे याद है कि जब मैं मॉडल स्कूल टीटी नगर में पढ़ता था उस समय एक हमारे भाटी सर थे, शायद अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु उन्होंने जो अनुशासन हमें सिखाया, अनुशासन के साथ किस तरह से हमें जीना है, किस तरह से हमें अपनी पढ़ाई का समय टाइम टेबल बनाना है, वो सब हमें उन गुरुजी के माध्यम से सीखने को मिला। तो उसके बाद वहाँ से मैं निकला, फिर मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में मेरे गुरु A.K. जैन सर थे, जिन्होंने मुझे MSc में कर रहा था उस समय, उन्होंने मुझे अच्छे मार्गदर्शन दिए। मेरे साथ दोस्तों जैसा व्यवहार उनका रहा हमेशा। वो कभी भी मुझे अपना स्टूडेंट ना मानकर दोस्त माना करते थे, और उनके साथ दोस्ती के रूप में मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे पढ़ाई में भी बहुत अच्छी मदद करी, इस कारण मैं बहुत अच्छी कंडीशन से MSc पास कर पाया। जी जी। रही बात गुरु की, तो मैं मानता हूँ कि जीवन में हर वो व्यक्ति जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है वो आपका गुरु होता है। बिल्कुल। चाहे वो आपका ड्राइवर हो, चाहे वो आपके ऑफिस का कर्मचारी हो, चाहे वो आपका ऑफिस का चपरासी हो। जी जी, हाँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम गलत करते हैं तो हमारा कर्मचारी हमको बोलता है कि आप गलत कर रहे हैं, जी जी। या हमारा चपरासी हमें बताता है कि सर आप ये गलत कर रहे हैं। जो भी सिखाए वो गुरु है। लेकिन तो आपने जो बात कही वो अच्छी बात है। शैलेंद्र सर भी इत्तेफाक रखेंगे कि अनुशासन की अगर हम बात करें वो हमें जरूर सिखाने को और सीखने को मिलता है जब हम स्कूल जाते हैं या परिवार के बीच में रहते हैं। जब हमारे बड़े छोटे बच्चे होते हैं, दादाजी दादी का साथ होता है, परिवार के और बड़े बुजुर्गों का साथ होता है, तो वो हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। अगर अभी हम बात करें जिस तरीके से मॉडर्न कल्चर जो है वो दिखने लगा है, परिवारों में एकल परिवार ज्यादा है, तो आपको लगता है कि पहले के बनिस्बत अब जो बच्चे हैं थोड़ा अकेलापन फील करते हैं या उनको वो सारी चीजें नहीं मिलती जो एक संयुक्त परिवार में मिलती हैं? सही है।
एकदम सही है। पूरी दुनिया बदल गई है, अब डिजिटल दुनिया हो गई है। और पहले जो बड़े बुजुर्गों का साथ रहता था, इनफैक्ट जिनके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, उनके बच्चों को भी घर में बुजुर्गों का एक अनुशासन रहता था, एक नज़र रहती थी। वो टोकते रहते थे कि अगर घर में आपका कुक है तो उससे कैसे व्यवहार कहना है, उससे भैया कहना है, उसको नाम लेके नहीं बुलाना है। जो बर्तन करने वाली आती है उसको दीदी कह के बुलाना है, उसको नाम से नहीं बुलाना। तो बड़े बुजुर्ग ये टोकते रहते थे। आजकल क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चे अकेले रह जाते हैं या मेड के भरोसे रह जाते हैं। तो पहले तो दादा दादी कहते थे कि मेड के भरोसे बच्चों को नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो अफीम चटा देती है। पहले अफीम मिल जाती थी और बच्चा दिन भर सोता रहता था, रोता नहीं था, बुद्धि कमजोर हो जाती थी। तो मैंने ये भी सुना है कि हमारे माँ बताती थी कि मेरी बहन को या किसी भाभी को कि बच्चों को सॉरी मेड के ऊपर नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेड लोग कुछ ना कुछ चटा देते हैं और वो बच्चा सोता रहता है और मेड आराम से मस्ती करती है। तो ये भी सब चीज़ें बुजुर्गों का एक घर में होता है। दूसरा डिसिप्लिन होता था कि समय पे स्कूल जाना है, समय पे उठना है, समय पे खाना है, सनराइज के पहले उठना है, रात में देर रात तक जगना नहीं है। लेकिन आजकल डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, बच्चे देर रात तक टीवी पे, मोबाइल पे, टैब पे व्यस्त रहते हैं, सुबह देर से उठते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, टोटल वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया है, पूरा कल्चर चेंज हो गया है। तो हम ये नहीं कह सकते, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी आई हैं, बहुत सारी बुराइयाँ भी आई हैं। लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए जो चाहिए, शायद उनसे हम दूर होते जा रहे हैं, चाहे वो बड़े बुजुर्गों की हम भूमिका की बात करें। और तृप्ति मैम, क्योंकि आप बीइंग अ लेडी सब कुछ अच्छे से संभाल रही हैं, घर और की बात करूं, बाहर की बात करूं, दोनों कामों को संभालना, परिवार को संभालना, बच्चों से अटैचमेंट की अगर हम बात करें, उनको सिखाने बढ़ाने की बात करें, और बाहर से जब कुछ ऐसा आपको दिखता हो कि नहीं मेरे को भी इस बारे में बात करनी चाहिए, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जहां पर आपको लगा हो कि नहीं आज जैसे मैंने कुछ देखा, मैं घर जाकर इस पर बच्चों से बात करूंगी? हाँ, अभी मुझे लगता है 1-2 साल पहले की बात है। हम लोग एक साइबर क्राइम की वर्कशॉप में गए थे जी। और पुलिस और हम लोगों की संयुक्त वर्कशॉप थी। और जब मैं वहाँ से सुन के आई तो मैं लिटरली बहुत ज़्यादा उसमें थी कि साइबर क्राइम से बच्चों को कैसे बताया जाए। और मैंने दोनों बच्चों को शाम को बिठाया और उनको लिटरली एक एक चीज़ बताई कि देखो आज हमने सुना FB पे ये होता है। और मेरी बच्ची ने तो तुरंत ही उसके बाद से FB पे अपनी प्रोफाइल लॉक की और उसने वो छोड़ ही दिया FB। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को, जब हम लोग बैड टच गुड टच के बारे में जब मैं पर देखा करती थी या जब हम लोग जाते हैं तो मैं तुरंत आके मैंने बच्चों को बताया ये सब चीज़ें कि तुम लोग के साथ भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं होता है। बच्ची चूँकि छोटी थी, वो स्कूल जाती थी, जब मुझे याद है कि वो बस से आती थी तो मैं कई बार उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करती थी कि वो क्या हो रहा है, कैसे जाती है, किसके साथ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, और मुझे लगता है लड़की हो या लड़का दोनों के साथ ही हम लोगों को उन दोनों को ही अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माहौल वातावरण बदलता जा रहा है। और अभी भी मैं बच्चियों को यही समझाती हूँ, अपने बच्चों को, कि आप जब बाहर निकलने वाले हो, थोड़े दिन बाद जब ये सब खुल जाएगा और फिर से बाहर जाएंगे वो लोग और बाहर पढ़ने जाएंगे, तो मैं उससे यही कहती हूँ कि किसी से एकदम प्रभावित मत होना। ऐसा नहीं कि किसी के प्रभाव में आ जाओ और फिर आप कुछ और किसी के बहकावे में आ जाओ। तो किसी से भी प्रभावित मत हो, अपनी लिमिटेशंस ध्यान रखो हमेशा, और लालच में मत आना कभी भी। सुशील सर, जिंदगी में जब किसी मुकाम पर हम पहुंच जाते हैं या हम अपनी एक पहचान बना लेते हैं, तो हमारे परिवार के लोग हों या फिर हमें पढ़ाने वाले वो टीचर्स, वो हम पर गर्व महसूस करते हैं। ऐसी मुलाकात आपको कोई याद है जब आप अपने किसी पुराने टीचर से मिले हों और फिर उन्होंने आपको देखकर गौरव फील किया हो, या आपको किसी और से मिलवाया हो, बताया हो कि ये मेरा पढ़ाया हुआ सुशील है? हाँ, बेसिकली मैंने MSc करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान से जर्नलिज्म का कोर्स किया था। पुष्पेंद्र पाल सिंह सर और कमल दीक्षित सर, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, मैं उनका एक अच्छा स्टूडेंट था। उन्होंने हमेशा मेरे को अच्छा मार्गदर्शन दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज भी मैं उनकी शिक्षा को बहुत मिस करता हूँ। उसके बाद मैं जब माखनलाल से निकला तब संजय द्विवेदी साहब आ गए थे, जो आजकल दिल्ली में हैं। तो उनके साथ भी मेरा निरंतर संपर्क रहा और उनसे भी मेरी बातचीत होती रही हमेशा। तो ये गुरु, ऐसे गुरु मुझे मिले, जब भी आज भी मेरे को कहीं मिलते हैं तो बड़े गर्व के साथ ये बताते हैं कि ये सुशील अग्रवाल है, जो MSc करने के बाद मीडिया फील्ड में है, जबकि मेरा MSc करना और मेरा मीडिया फील्ड में आना दोनों का कोई ताल्लुकात नहीं है। तो उनका ये इस चीज़ का गर्व तो होता ही है कि एक अच्छा लड़का जो
MSc करने के बाद मीडिया फील्ड में और मीडिया फील्ड में आने के बाद बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले परिवार की बात करी, तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ इस मामले में कि मेरी 2 बेटियां हैं और शायद वो मेरी गुरु हैं। क्योंकि मैं कभी मोबाइल में अगर कुछ चीज़ देखता हूँ तो मेरी छोटी बेटी सबसे पहले मुझे डांट लगाती है, पापा ये बंद करो, आप पूरे टाइम मोबाइल पे रहते हो, फेसबुक पे रहते हो या आप इंस्टाग्राम पे रहते हो, तो आप कोशिश ये करो कि ये सब चीज़ों से आप थोड़ा दूर हट जाओ। और मेरी बड़ी बेटी ने हिंदुस्तान से बाहर पढ़ाई की है और मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है कि वो मेरा एक ख़राब समय था जिस समय मैं उसको पढ़ाने की स्थिति में नहीं था, परंतु उस लड़की ने 3 साल अपने ज़िंदगी के इतनी साधारण तरीके से बिताए। और मुझे उसकी एक घटना याद है, मैं मतलब उसको ये मानता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ उसको, कि उसका चश्मा टूट गया और उसका फ़ोन आया कि पापा मेरा चश्मा टूट गया। तो मैंने कहा बेटा चश्मा सुधरवा लो। वो किसी शॉप पे गई होगी तो वहाँ पे चश्मा 32,000 रुपये का आ रहा था। तो वो शॉप से बाहर आई और उसने कहा पापा मैं चश्मा नहीं लूँगी। मैंने कहा बेटा कोशिश करो, मैं पैसा भेज देता हूँ, ले लो। पर वो नहीं मानी, उसने अपने चश्मे में एक आलपीन लगाई और 1.5 साल तक वही चश्मा पढ़ के उसने अपनी पढ़ाई करी। और पढ़ के जब वापस आई, जितना पैसा मुझे लगना चाहिए था उस पैसे का कम से कम 30 से 40% पैसा वो बचाकर वापस हिंदुस्तान आई। यानी कि वक्त बदलता रहता है शैलेंद्र सर, लेकिन जिंदगी से जुड़े हुए किस्से जो हैं वो कभी भी सामने आ सकते हैं। अगर मैं आपकी उम्र की बात करूं या आपकी बेटी की उम्र की बात करूं, एक फर्क होगा, लेकिन आपने जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। वो अभी भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर रही हैं कि उनके फादर उन पे सिर्फ गर्व ही नहीं कर पा रहे बल्कि किस्सों को याद करके दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। अब हम थोड़ा स्कूल डेज की तरफ अगर जाएं शैलेंद्र सर, आपके टाइम में किस तरीके की पढ़ाई होती थी? मतलब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे टीचर्स और डर का क्या माहौल होता था या हेल्दी एटमॉस्फेयर होता था? किस टीचर के या किस मैम के आप ज्यादा कनेक्ट थे? कुछ ऐसा किस्सा याद है आपको? देखिए मैं तो टाटपट्टी पे पढ़ा हुआ हूँ। लोग बोलते हैं मैं सेंट माइकल का पढ़ा हूँ, सेंट जोसेफ का पढ़ा हूँ। मैं बोलता हूँ मैं सेंट टाटपट्टी का पढ़ा हुआ हूँ। मैं बोर्ड का और पट्टी पे भी लिखा हुआ हूँ कि वो कलम होती थी और खड़िया होती थी, उसको बोलते उस पर शुरुआत की। प्राइमरी पाठशाला थी नगर पालिका की, उससे पढ़ा। फिर डीएवी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद सीधे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चला गया था और एक कल्चरल चेंज हुआ। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा, उससे तुरंत जाके अंग्रेजी मीडियम में चला गया। बट भगवान की दुआ से, माँ बाप के आशीर्वाद से, संस्कार ऐसे थे कि पढ़ने लिखने में ठीक था, तो कोई ट्रांजिशन कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये जानता रहा कि ये टाटपट्टी बुरी नहीं होती है, ये स्कूल ऐसा नहीं है जो आपको बैकवर्ड कहे, जो आपको पीछे कहे। आप वहां से भी कहीं भी जा सकते हैं और लगन हम में होनी चाहिए, क्योंकि टीचर के लिए हर एक बच्चा क्लासरूम का बराबर होता है। जिंदगी जो हमें सिखाती है वो अलग बात है, लेकिन खासतौर से हम शिक्षकों की बात करें तो क्लासरूम में अगर 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, वो सबको बराबर ही कोशिश करते हैं सिखाने की या बढ़ाने की। क्योंकि अगर हम यूं कहें कि जब हम गिरते हैं तो उठाते हैं शिक्षक और जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक। आपके जीवन में कोई ऐसा खास शिक्षक जो आपको अब भी याद आता हो, या जब आप किसी काबिल हो गए तब आप उनसे मिलने गए हों या वो आपसे मिले हों? नाज़नीन, मेरे साथ ये था कि मैं शुरुआत से, बचपन से जिन स्कूलों में पढ़ी और कॉलेज तक, मुझे अपने शिक्षकों का बहुत अटेंशन मिला। मतलब कहना चाहिए कि अच्छे स्टूडेंट्स में रही मैं। मतलब हालांकि मैं भी सामान्य स्कूलों में ही पढ़ी, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ी, लेकिन सभी जगह जहाँ जहाँ मैं रही बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला। और बहुत सारे कॉलेज के टीचर्स भी मिलते हैं मुझे। सबसे ज़्यादा जो मुझे अभी याद आ रहा है आज, हम लोग शिवपुरी कॉलेज में पढ़ते थे और शिवपुरी में उस जमाने में एक प्रोफेसर चंद्रपाल सिंह सिकरवार जी थे। अब नहीं है वो। और उन्होंने उस टाइम पे, मतलब आज से 35-40 साल हो गए होंगे उनको करते हुए, अब तो नहीं है, तो उस टाइम उन्होंने शिवपुरी कॉलेज में एक जनरल नॉलेज की क्लास लगाते थे वो, और ऐसे निःशुल्क क्लास लगाते थे। और मुझे याद है कॉलेज के बाहर वो फर्श बिछवा के वो जनरल नॉलेज की क्लास लगाते थे और उनके यहाँ जो भी बच्चा आना चाहे वो शाम को आ सकता उस टाइम वो। और एक कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए वो इंग्लिश एसोसिएशन चलाते थे। अभी मुझे रिसेंटली पता पड़ा कि वहाँ कॉलेज के प्रोफेसर्स ने उनको फिर शुरू की वो इंग्लिश एसोसिएशन। तो मुझे याद है, और जब मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं उनसे फिर से मिलने गई उनके घर पे, और वो अकेले थे, उन्होंने शादी नहीं की थी और उनका पूरा जीवन ऐसे ही समाज सेवा में जाता था। तो उनसे मिलने गई और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे सिलेक्शन के बाद मुझे एक पत्र भी लिखा और वो भी मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है
कि वो बिल्कुल, यानी ऐसी यादें जो हैं वो अक्सर हमें याद आती रहती हैं। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी अपनी यादों को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि शिक्षक बिना न ज्ञान है, शिक्षक बिना न मान है, शिक्षक ही कहीं ना कहीं बनाते हमारी पहचान है। तो एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।